नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल मेरा विद्यालय मेरा स्कूल के अंदर। और आज का जो वीडियो है आपको इंग्लिश मीडियम एसएसटी सोशल साइंस क्लास 8 का है और कंप्लीट आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और राजस्थान के अंदर अभी है आपके की कॉपी आपको नहीं दी जाएगी, पेपर के अंदर ही आपको उत्तर लिखने होंगे और उसके पूरे पूर्णतः पैटर्न पर आधारित ये वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पेपर किस प्रकार से करना होगा वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैंने आज चैनल का नाम लिया है क्योंकि आपके लिए चैनल मैंने मेरा विद्यालय नाम का मेरा स्कूल नाम का है चैनल बना रखा है और उस चैनल पर सारे इस आपके स्कूल से संबंधित ही वीडियो मैंने सारे अपलोड कर दिए। जो पेपर जितने भी थे आपके लगभग मेरे ख्याल से 15-20 वीडियो है, 20 पूरे पेपर है, 8वीं क्लास के हैं, वो सारे के सारे वहाँ अपलोड कर दिए हैं। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपको कमेंट बॉक्स है उनके अंदर है दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एक ही जगह आपको इस जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, स्कूल के सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस चैनल पर मैं आपको कंपटीशन की तैयारी करवाने वाला हूँ, इस कारण है आप उस चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा और देखिए। इंग्लिश मीडियम वाले में करवाऊंगा और हिंदी मीडियम के जो प्रश्न है ना वो है आपको आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। देखो, विच बुक वाज रिटन इन 1817 बाय द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल इन द 3 hug volumes: The Great Rebellions, History of Indian Mutiny, History of British India, and none of the above. In this question, of the right answer is C. So you write this answer only on in this brackets. Okay? आपको केवल इस ब्रैकेट्स के अंदर ही भरना है, नहीं टिक करना है, नहीं कुछ भी, क्योंकि यह आपके पेपर के अंदर ही आपको उत्तर भरने हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आपको भरना होगा। ठीक है। Second question is, which tribal revolt took place in Maharashtra in 1940 during 19th and 20th century? All rebellion, Santal rebellion, Worli rebellions and Bastar rebellions. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? तो सेकंड का जो आंसर है ना वो रहेगा आपके वर्ली रिबिलियंस। वर्ली रिबिलियंस इसमें भी आपके क्या आएगा? सी आएगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद है, इनका ओरिजिनल नाम आपको बताना, मतलब मूल नाम क्या था वो। तो वीरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ दत्ता एंड धनपत राय एंड देवदत्ता। तो इसका देखो रियल नेम ऑफ और ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इज नरेंद्रनाथ दत्त। तो सो यू राइट this answer in this brackets. Okay, and other knowledge about the Narendranath Datta or Swami Vivekananda. He is born on 12th January 1863 in Kolkata. ओके। इनका जन्म है मित्रों वो कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर 12 जनवरी 1863 को हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स? मानव निर्मित संसाधन जो है उसका निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन आपको ये बताना है। फिफ्थ का तो वो आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन? देखो सॉइल फॉर्मेशन है, इसका निम्न में से कौन सा फैक्टर नहीं है ये आपको बताना है। सॉरी देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपके कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स है। ओके, कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स है, समझ गए? कैंसर उपचार की औषधियां हैं, ये रहेगा, ये नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना, ये रहेगा। ओके, यहाँ पर आपको डी भरना है।
अगला जो क्वेश्चन है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, इसमें सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है वो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो इसमें रह जाएगा आपके सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, मृदा का गठन, ओके, मृदा का गठन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस पेपर, द मेजर प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी। देखो कॉफी का प्रोड्यूस करने वाली जो मेजर कंट्री है वो कौन सी है। तो इसमें रह जाएगा, देखो मैंने अभी कह दिया है कि आपको केवल और केवल आगे जो कोष्टक दे रखे हैं उसी के अंदर भरना होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका रह जाएगा ब्राजील। क्या रह जाएगा, ब्राजील रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीन्स क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें रह जाएगा सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, है ना, और मतलब धर्म को है राज्य से अलग रखना, ये इसका राइट आंसर है रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लोकल लॉज वर देयर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के अंदर हाउ मेनी लॉज थे। तो इसके अंदर देखो आप खुद को बताना होगा क्या राइट आंसर रहता है। हाउ मेनी लोकल लॉज वर देयर इन एंशिएंट इंडिया, ओके। Question number 9, under Article 39A of the Constitution, the responsibility of providing a lawyer to the which citizen has been entrusted to the state, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें रह जाएगा आपके हु इज पुअर एंड हु इज रिच, ऑल ऑफ द अबव, है ना, बोथ ऑफ ए एंड बी, जो पुअर भी है और रिच भी है उन दोनों को ही 39A के तहत है वकील मुहैया करना की सरकार है वो एक सुविधा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्स इन ओडिशा अलोन। ओडिशा के अंदर केवल ओडिशा में कितने ट्राइबल है वो ग्रुप रहते हैं वो आपको बताना होगा। क्या रहेगा आंसर। हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द हुर्डा कॉन्फ्रेंस होल्डर। हुर्डा जो सम्मेलन था उसका प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड है उनके द्वारा की गई थी, महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा, जो कि उदयपुर के महाराणा। वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्ट इन राजस्थान। 1857 की जो क्रांति है पहली बार है राजस्थान में, कहां से शुरुआत हुई, तो इसमें राइट आंसर है सभी को पता होना चाहिए नसीराबाद। In which geographical area of Rajasthan the population density is found the lowest, okay। 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसका रह जाएगा आपके, क्या है कि राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो डेजर्ट रीजन जो है ना, मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसके अंदर कम पाया जाता है, और यदि लैंड की बात करें तो ये आपके क्या रहेगा, सर्वाधिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री राजश्री योजना, है ना, मुख्यमंत्री राजश्री जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट टू पुअर वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट टू पुअर वुमेन, जो गरीब महिलाएं हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन आवर कंट्री पंचायती राज सिस्टम वाज एडप्टेड, है ना, पंचायती राज सिस्टम है ना, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत है वो पंचायती राज संशोधन है वो अडॉप्ट किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए आपके 73वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा, 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
देखो, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यह इसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। Assam's travel start going to one in and mines, coal mines और टी गार्डन्स। तो इसके अंदर आपके रह जाएगा टी गार्डन। आपको क्या करना होगा, इसके अंदर भरना होगा TEAGARDENS, टी गार्डन्स। ओके, खाली जगह के अंदर ही भरना है क्योंकि आपको उत्तर इसी के अंदर देना होगा। The British Parliament passed a new law in 1858 and handed over all the right of the ईस्ट इंडिया कंपनी टू द, है ना। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथ में सौंप दिए। किसके हाथ में सौंप दिए थे वो बताना है आपको, है ना, किसको ओवर हैंडेड कर दिया था। तो इसके अंदर ब्रिटिश एम्परर या फिर ब्रिटिश सोल्जर, तो ब्रिटिश एम्परर रह जाएगा। ओके, ब्रिटिश एम्परर को है उन्होंने सारे के है हैंडेड ओवर कर दिया था रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, इंडिया इज ए सेक्युलर, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री और स्टेट। तो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। ओके, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, न कि देश, ठीक है ना, क्योंकि संविधान के अंदर भाषा क्या है, स्टेट की है। डोमेस्टिक विलेंस वीमेन प्रोटेक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2002 and 2006। विच ऑफ द राइट ऑफ दिस ऑप्शन, फोर्थ के अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर आपके रह जाएगा डोमेस्टिक विलेंस वीमेन प्रोटेक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2006। ओके, blank goals were selected in the sustainable development goal। तो इसके अंदर 17 गोल्स आर, कितने, 17। Among the major temples of Hadoti, the temple of Kamleshwar Mahadev is located in, कमलेश्वर महादेव मंदिर जो है ना वो कहाँ पर है, हाड़ौती के अंदर है। तो हाड़ौती के अंदर कहाँ पर है, इन बूंदी। कहाँ पे है, बूंदी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बूंदी लिखोगे। इन ब्लैंक एंड रीजन विथ लेस रेनफॉल थ्रू थॉर्नी बसेज एंड गम। तो इसके अंदर क्या रह जाएगा आपके, ड्राई। ओके, ड्राई। एंड एट नंबर ब्लैंक लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटलिक, मेटलिक है ना, नॉन मेटलिक, इसके अंदर नॉन मेटेलिक। ओके, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स से है, ये जो आपके आगे ब्रैकेट्स दे रखे हैं वो पढ़ने होंगे। In March 1859, thousands of the rayat refused to cultivate indigo। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। इट इज राइट, इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, राइट एंड क्रॉस मार्क करना है। बाल द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1829। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में, नो 1829 के अंदर बाल विवाह नहीं था। इन द कोस्टल एरिया टू यूज ट्री आर प्लांटेड इन ए रो टू स्टॉप द वाइंड स्पीड एंड विच इज कलेक्टेड इंटरक्रॉपिंग। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों के अंदर आपके देखो, ट्रीज आर प्लांटेड इन ए रो, इट इज करेक्ट, टू स्टॉप द विंड। ओके, बट कॉल्ड इट इंटरक्रॉपिंग, इसको है बीज की फसल उगाना कहते हैं कि नहीं कहते हैं,
I am confused in this fact. So, according to you, right or false of this statement? Most children in government school in the United States take the oath of loyalty the first thing in the morning. संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं. According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to defend himself through a law. संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है. It is correct. It is correct. Okay. And next questions. India has more than 500 tribal groups. It is okay, right? Right. And the revolution of 1857 in Kota was led by Thakur Khushal Singh Champawat. It is incorrect. Okay. And next is a maths column A to A with B. Okay. Raja Ram Mohan Roy related to Brahma Samaj. Okay. Brahma Samaj. World leading producer of copper. Maharana Pratap Airport in Udaipur. Prevent soil erosion. And Khatu Sham temple. Khatu Sham temple is in Sikka, and a rock dam is prevent fuel, and world leading producer of copper, Silli. Okay, Silli. So I recalled you Rajaram Mohan Rai match with Brahma Samaj, world leading producer of copper, Silli, and Maharana Pratap Airport in Udaipur, prevent soil erosion match with rock dam, and Khatu Sham temple match with Sikka. Okay. Who was appointed for the first time by Robert Clive to draw the map of India? तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप खुद को करने होंगे. ठीक है. हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास फ्रॉम 1859 टू 1826, है ना. 1819 टू 1826 के बीच में आपके मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था? वेयर डू नेचुरल रिसोर्स कम फ्रॉम? प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? And write any two method of water harvesting. Who has the most important role in making laws? And next question is very important as your things. देखो इसके अंदर है तीन पार्ट बना रखे हैं कि what were the dispute between the नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी 3 रीजन, तीन रीजन लिखने हैं. एक रीजन का 1 नंबर है आपके. How did the British change their policies as a result of a rebellion of 1857? यानी 3 पॉलिसी आपको लिखनी है. एंड व्हाट इज द रिसोर्स? संसाधन क्या है आपको लिखना है. इस क्वेश्चन आर हैज 3rd number, 3 number. And draw picture of a biogas plant and label it. बायोगैस प्लांट है, इसका आपको चित्र भी बनाना है और नाम भी लिखना है. What do you understand by the universal adult suffrage? सार्वभौम वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? What is the role of judiciary? जुडिशरी की क्या भूमिका है आपको बताना होगा. And show the location of following cotton textile industry of the on the map of राजस्थान. तो इसके अंदर आपको मैप जो दे रखा है उसके अंदर ये शो करना होगा भीलवाड़ा, जयपुर एंड ब्यावर. इट इज जयपुर. ओके. एंड इट इज
ब्यावर and Bhilwara. I think it is Bhilwara. Okay. Explain the cyber security measure. Any three cyber सुरक्षा के कोई 3 उपाय आपको बताने हैं। ये जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। Why did गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द साल्ट लॉ? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? या तो ये करें या फिर आप करें बाय वाई डायरेक्ट एक्शन डे वाज कॉल्ड, या ये करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो फिक्स जगह दे रखी है, उसी के अंदर आपको पढ़ना होगा। ऑन व्हाट बेसिक एग्रीकल्चर डन इन द वर्ल्ड इज क्लासिफाइड इनटू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, और describe the activities of an agriculture farm in India. Next question is 20. Write a detail about any 2 fundamental rights mentioned in India Constitution, and right is a autocracy. What should be the solution for this in the Constitution? Okay. And next question is, in how many stages the integration of Rajasthan was completed? Which princely state was included in the Matsya Union? Name the princely state of Greater Rajasthan in the 4th phase. तो ये था आपका आज का पेपर एसएसटी का इंग्लिश मीडियम पेपर। आपको कैसा लगा आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा जो स्कूल है उस पर आप जरूर जाना, उस पर सारे पेपर आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सारे वीडियो है मैं मेरा स्कूल पर ही लेके आऊँगा। जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।